दोस्तों, आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान को कैसे पाया जा सकता है? आज हम इसी आत्मज्ञान के ऊपर बात करेंगे। आत्मज्ञान का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन इसका सही अर्थ है खुद को देख लेना, खुद को जान लेना कि आप असलियत में हो कौन, तुम किस रंग रूप के हो, तुम्हारा खुद का आकार क्या है। आप शीशे में जिसे देख रहे हो वह आपका शरीर होता है। असलियत में आपने खुद को कभी देखा ही नहीं है। कब से नहीं देखा है ये कहना गलत है। खुद को देख लेना ही दोस्तों आत्मज्ञान है। इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, वो है ध्यान मेडिटेशन, जिससे हमें आत्मज्ञान हो सकता है। ध्यान मेडिटेशन के जरिए हम सारे विचारों को खत्म करके, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है दोस्तों, जिससे आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। आपको सबसे पहले आपके शरीर में जितनी भी अच्छी या बुरी चीजें हैं उन्हें बाहर निकालना होगा। जैसे कि आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें हैं, या आपके अंदर जितने भी अच्छे या बुरे विचार हैं, उन सभी को खत्म करना होगा। दोस्तों, शरीर को तो इसलिए ठीक करना है जिससे कि आप अपने शरीर के अंदर की यात्रा कर सकें, और अच्छे बुरे विचारों को दोस्तों इसलिए हटाना होता है। जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तब आपके जो विचार हैं वो बीच बीच में आते हैं, और वो विचार ब्रह्मांड की एनर्जी से आपको जुड़ने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ईड़ा और पिंगला की शुद्धि करनी होगी, क्योंकि आपके सारे विचार इन्हीं दोनों नाड़ियों में होते हैं। ये दोनों नाड़ियां आपके अच्छे और बुरे विचारों से भरी रहती है। इन्हीं दोनों नाड़ियों में से गहरी सांसों के जरिए विचारों को हटाया जाता है। जब आप बहुत ज्यादा गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं, तब आप इसी सांस को 1 मिनट में एक ही बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और वो भी बिना किसी परेशानी के। तब समझो कि आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो दोस्तों, ये सांस लेना 1-2 दिन का काम नहीं है। इसमें केवल अभ्यास ही बताया जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितना समय लगता है। तो दोस्तों, जब आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी में गहरी सांसों के जरिए अपने विचारों को खत्म कर देते हैं, तब यही दोनों नाड़ियां आपको मूलाधार तक लेकर जाती हैं, और मूलाधार तक पहुंचने से ही आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, यह चक्र एक्टिवेट होने पर हमारे जड़ और नींव को मजबूत कर देता है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस किए बिना हम मूलाधार तक नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। और जब हम मूलाधार तक ही नहीं पहुंचे तो हम बाकी के चक्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों, आत्मज्ञान के दरवाजे तक जाने के लिए आपको पूर्ण रूप से मिटना होता है, और जब सब कुछ मिट जाता है तो फिर किस बात का अनुभव? कौन है अनुभव करने वाला? दोस्तों, आपके माइंड ने ऐसी बहुत सी मेमोरी को जमा करके रखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी यादें हैं जिनमें से कुछ यादों को अपनी मर्जी से जब चाहे आप ताजा कर लेते हो। दोस्तों, ये तो हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मन। लेकिन अगर बात करूं सबकॉन्शियस माइंड की, मतलब अवचेतन मन की, वहां पर आपकी जन्मों जन्मों की मेमोरी सेव है। मतलब जब आप इंसान नहीं थे, कोई और जीव, वहां की भी यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का केवल एक ही तरीका है, आपको अपने चेतन मन को सुलाना होगा। और चेतन मन को सुलाने का जो रास्ता है वो है ध्यान मेडिटेशन। आपको अपने सांसों के प्रति हमेशा अलर्ट रहना होगा। खाते
बैठते, सोते या कुछ भी नॉर्मल काम कर रहे हो, बस अपनी सांसों के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। और फिर जब आप नींद में भी होते हो तब आप अपने सांसों के प्रति जागरूक ही रहेंगे। बस आपको अपनी सांसों के प्रति जागरूक ही रहना होगा। इसका आपको अभ्यास करना होगा बहुत लंबे समय तक। दोस्तों, जब आप अपने सांसों के प्रति जागरूक रहेंगे तब आपकी एंट्री सबकॉन्शियस माइंड में होती है। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद अपनी पिछली जिंदगी की यादों को ताजा कर सकते हो। आप पिछले जन्म में क्या थे ये सभी आप जान सकते हो। दोस्तों, आत्मा का ज्ञान होने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी पीछे छोड़ना होगा। सबकॉन्शियस माइंड एक ज्वालामुखी की तरह है जिसमें जबरदस्त प्रचंड शक्तियां हैं। सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान अवचेतन मन की पावर से नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आत्मज्ञान पाने के लिए आपके अवचेतन मन को भी झुकना होगा, और अवचेतन मन को झुकाने के लिए आपको मूलाधार से सुषुम्ना नाड़ी में जाना होगा, क्योंकि सारे चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही स्थित होते हैं। जब आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं तब आपके अंदर जागरूकता आनी शुरू हो जाती है, और जब आप सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए थर्ड आई तक पहुंचते हो तब आपको इन्हीं 6 चक्रों का ज्ञान होता है जो सबकॉन्शियस माइंड में आता है। लेकिन अगर आपने थर्ड आई को भी पार कर लिया तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी धीरे धीरे सोने की अवस्था में आ जाता है। थर्ड आई को पार करते ही सहस्त्रार चक्र में जब आप कदम रखते हो तब आपको वहीं से शून्य का अनुभव होता है। थोड़े समय तक आप जान सकते हो कि आपने शून्य में कदम रख दिया है, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा तो आपको वो स्मृति भी खत्म होती जाएगी। जब आप सहस्त्रार चक्र में और गहरे जाओगे तब आपको अनुभव भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। दोस्तों, यहीं से आप नशे में रहना शुरू कर देते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सहस्त्रार में जाते ही धीरे धीरे सोने की अवस्था में आ जाता है। दोस्तों, जब आप सहस्त्रार में और ज्यादा गहरे ध्यान में जाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूर्ण रूप से मिटने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।